हेलो, गुड मॉर्निंग टू फिफ्थ क्लास स्टूडेंट्स। आज हम आपका नेक्स्ट लेसन जो कि लेसन नंबर 4 है, टेबल्स इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 रीड करेंगे। इससे पहले आपके 3 चैप्टर हो चुके हैं, तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जो परिणाम आएगा वो क्या आएगा कि आप इन चीज़ों को, जैसे डिफाइन रो एंड कॉलम एंड सेल, यानी रो, कॉलम और सेल की परिभाषा जान जाएंगे। ऐड डिलीट रोज एंड कॉलम्स, इनको डिलीट करना और जोड़ना ये आ जाएगा आपको। मूव एंड रीसाइज ए टेबल, एक टेबल को दूसरी जगह पर ले जाना और रीसाइज करना आ जाएगा। एडजस्ट रो हाइट, रो की हाइट पता चल जाएगा, कॉलम की चौड़ाई। स्टाइल्स जो होती हैं अलग अलग टेबल्स की वो लगानी आ जाएंगी आपको। टेबल के अंदर इंसर्ट ए टेबल, और टेबल इंसर्ट करना आ जाएगा आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर 2010 के अंदर। मर्ज एंड स्प्लिट सेल्स, सेल को जोड़ना और ख़त्म करना आ जाएगा आपको। यूज फार्मूले यूज करना आ जाएगा। और बॉर्डर और शेडिंग, बॉर्डर्स और जो शेड होती है वो लगाना आ जाएगा आपको। तो पढ़ने के बाद ये चीज़ें आपको आ जाएंगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो ए टेबल इज मेड अप ऑफ रोज एंड कॉलम्स। आप सबको पता है कि एक जो टेबल होती है, ये टेबल को हम सारणी कहते हैं हिंदी में। टेबल रो और कॉलम से बनी होती है। रो लाइन होती है, कॉलम को कॉलम बोलते हैं। द वर्टिकल डाटा, अब इससे पता चल जाएगा, वर्टिकल डाटा इज कॉल्ड ए कॉलम। जो लंबवत डाटा है उसको तो हम कॉलम बोलते हैं। एंड हॉरिजॉन्टल डाटा इज ए रो, और जो पड़ी हुई लाइन है, नीचे सीधी पड़ी हुई लाइन है, उसको हम रो बोलते हैं। ईच इंडिविजुअल रेक्टेंगल इज कॉल्ड ए सेल, और प्रत्येक जो सेल होता है, प्रत्येक जो क्या कहेंगे, इंडिविजुअल आयताकार टाइप में जो एक खाना होता है उसको हम सेल बोलते हैं। ठीक है। टेबल्स आर यूज्ड टू ऑर्गेनाइज एंड डिस्प्ले इंफॉर्मेशन इन ए सिस्टमेटिक मैनर। टेबल जब हम यूज करते हैं ताकि हमारे जो सूचनाएं हैं हमारे पास, इनको हम व्यवस्थित उपयुक्त तरीके से दर्शा सकें। तो जैसे ये दिखा रखा है यहाँ पर, ये पूरी लाइन है रेड कलर में, बीच सेकंड नंबर पे पूरी रो है ये, और नीचे ये कॉलम है एक, और ये तीसरे नंबर पर सेल है। तो इंसर्टिंग ए टेबल, टेबल को इंसर्ट कैसे करते हैं। टेबल को इंसर्ट करने के लिए हमें निम्न स्टेप्स का यूज करना होगा। सबसे पहले क्लिक द इंसर्ट टैब ऑन द रिबन। यह रिबन क्या होता है, ये है रिबन, अभी दिखाता हूँ आपको। ये जो लाइन है पूरी की पूरी, ये रिबन है। स्टेप फर्स्ट ये लिख रखा, क्लिक इंसर्ट टैब। ठीक है, यहाँ से ये रिबन के ऊपर से इंसर्ट टैब पे क्लिक करो। दूसरा, क्लिक टेबल फ्रॉम द टेबल्स ग्रुप। अब जो टेबल का ग्रुप आ जाएगा उसमें से टेबल्स पे क्लिक करो। ये सेकंड है, देखो ये रहा क्लिक टेबल, ये टेबल है, ये ग्रुप आ गया। दूसरे नंबर पर टेबल के ऊपर क्लिक करना है। पहले में क्लिक ऑन इंसर्ट फ्रॉम द रिबन। अब थर्ड जो है, क्लिक इंसर्ट टेबल ऑप्शंस, ये ऑप्शन है यहाँ पे, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है आपने। ठीक है, ये ऑप्शन आ जाएंगे यहाँ से, यहाँ पे है। फिर ये ऑप्शन में ये दिखा रखा है कि हमने क्या क्या लेना है। तो फिर स्टेप 3 में क्लिक इंसर्ट टेबल फ्रॉम इट, इसमें से हम टेबल को इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है। स्टेप नंबर 4, इन द इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स, इंटायर द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज
हमें यहाँ पर जितने भी रो और कॉलम की लाइन चाहिए वो सारी की सारी यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यानी जितने भी हमें रो और कॉलम चाहिए एक टेबल के अंदर वो यहाँ पर लिखना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है वी हैव सेट द नंबर ऑफ कॉलम्स 3 एंड रो 2। हमने 3 तो कॉलम लिए हैं और 2 लिए हैं रो, ये दिखा रखा है अभी। नंबर ऑफ कॉलम्स 3, नंबर ऑफ रोज 2, और ये यहाँ पे अप और डाउन के बटन हैं, यहाँ से हम इनको ज़्यादा या कम कर सकते हैं। ये ज़्यादा का है, ये कम का है। अगर संख्या 5 लिखनी है तो इस पे क्लिक कर दो, और कम करना है तो इस पे। इसी तरह ये है। फिर स्टेप 4 कर दिया हमने, और स्टेप नंबर 5 क्लिक ओके बटन। तो ये हमारी 2 रो और 3 कॉलम की जो टेबल है इंसर्ट हो जाएगी। तो ये यहाँ से स्टेप नंबर 5 है, क्लिक ओके। ठीक है भाई। तो ये सारा का सारा टेबल बन चुकी है हमारी। 3 कॉलम है जिसमें 2 रो है। अब ये आपको ऐसा दिखाई देगा, ये रहा 3 कॉलम है, पहले में रोल नंबर लिखा हुआ, दूसरे में नेम और तीसरे में क्लास। और रो कितनी है? 2, रोल नंबर 1 और फर्स्ट, ये लिखा हुआ है। अब यू कैन इंटर डाटा बाय सिंपली टाइपिंग इन द सेल्स। अब आप साधारण रूप से टाइप करके इन सेलों में कुछ ना कुछ लिख सकते हैं, जैसे इसने ये लिखा है। अब व्हेन यू इंसर्ट ए टेबल, जब आप एक टेबल डालते हो, व्हेन यू इंसर्ट ए टेबल, जब आप एक टेबल इंसर्ट कराते हो, 2 न्यू टैब्स, 2 नए टैब, डिज़ाइन एंड लेआउट अपीयर ऑन द रिबन। तो 2 नए टैब जो होते हैं, डिज़ाइन और लेआउट, ये भी आपको दिखाई देंगे। कहाँ पे? रिबन पे। डिस्प्लेइंग द वेरियस टेबल टूल्स, जिसमें बहुत सारे टेबल्स टूल दिखाए जाते हैं। तो ये रहा यहाँ पर। जैसे ही आपने टेबल इंसर्ट करा दी तो उसके साथ ही आपको 2 टूल और मिलेंगे, टेबल टूल्स, डिज़ाइन और लेआउट का। इसमें टेबल के अलग डिज़ाइन है और फिर ये लेआउट में है। इस तरह से बहुत सारे डिज़ाइन मिलेंगे आपको। और एक चीज़ और है बस, वर्ड 2013 और 16 अपडेट्स, यानी नया क्या आया है। यू कैन यूज इंसर्ट या इंसर्ट टैब टेबल फ्रॉम द टेबल ग्रुप एंड सेलेक्ट इंसर्ट टेबल ऑप्शन टू इंसर्ट ए न्यू टेबल इन वर्ड 13 और 16। तुम इंसर्ट टेबल, इंसर्ट टैब, यानी 2000 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है 2013 और 16 के अंदर एक नया अपडेट कर दिया गया है। वो क्या है? इंसर्ट यूज करके या इंसर्ट टैब यूज करके हम टेबल इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं 2013 और 16 में। यानी इंसर्ट में ही दिखा रखा है, इंसर्ट या इंसर्ट टैब। इससे हम 2013 और 16 में जो नए अपडेट हैं उसमें टेबल लगा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट ये दिखा भी रखा है, देखो भी, ये 2013 है, ये 2016 है, तो इंसर्ट से ही आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम, क्योंकि ये मैं दोबारा दे रहा हूँ क्योंकि पिछली वीडियो में आपको मेरी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी, इसलिए आपको ये फिर दोबारा बना के समझाया गया है। थैंक्स।